लोग देखेंगे चैप्टर 14 स्टैटिक्स, जिसको हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को क्लासिफाई करते हैं, साथ ही साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम की मदद से, बार ग्राफ की मदद से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से। साथ ही साथ डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी भी पता करते हैं मीन, मीडियन, मोड की मदद से। ये क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं, अभी भी पढ़ेंगे। तो मीन, सबसे पहले हम लोग मीन देखेंगे, वो भी ग्रुप डेटा का, इंटरवल वाले का। 3 मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके समझ रहे हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा। इसको डायरेक्ट मेथड से हम लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 3, कोई भी मेथड इसमें लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, एज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ सिटीज दिया हुआ है, इसको बना रहे हैं तो लिटरेसी रेट यहाँ लिख दिए, नंबर ऑफ सिटीज को ही एफआई यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और क्लास मार्क निकाले, क्लास मार्क यानी एक्सआई। क्लास मार्क कैसे निकाले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, जो डेट ग्रुप जो इंटरवल है उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाय 2, तो 45 प्लस 55 तो 100 आ जाएगा, 100 बाय 2 तो 50। इस तरह से हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एफआई और एक्सआई को गुना कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क को। 3 × 50 150, 10 × 60 600, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, समेशन। देखिए यहाँ पे एक समेशन का साइन दिया, इसको कहते हैं सिग्मा। इसका मीनिंग है समेशन यानी ऐड कर दीजिए, ये सारे को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दिए तो 2430 आया। एफआई एक्सआई को ऐड कीजिए और एफआई को ऐड कीजिए। एफआई ऐड भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि कितने है फ्रीक्वेंसी, नहीं दिया है तो ऐड कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ एफआई एक्सआई बाय समेशन ऑफ एफआई। इसीलिए एफआई एक्सआई को जोड़े थे तो 2430 आया, और एफआई को जोड़े थे तो 35 है। तो दोनों को इक्वेट किए तो 69.428 आया, जिसको हम लोग 69.43 कर दिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, इस इंटरवल का 50 अपर लिमिट और इस इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है। उसी तरह से इस इंटरवल का अपर लिमिट और इस इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है। तो ये फॉर्म जो कहलाता है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म है। कभी कभी इंटरवल ऐसे भी दे सकता है, जैसे 0 से 5, 6 से 10, तो ये इंक्लूसिव फॉर्म है। इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहले लाएंगे तब सॉल्व करेंगे। तो कैसे लाएंगे, जैसे 0 5 है, 6 10 है, तो इसका जो अपर लिमिट है और इसका लोअर लिमिट दोनों को माइनस कर देंगे और बाय 2 कर देंगे। तो कितना आ गया, 1/2 यानी 0.5। अब इसके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, दोनों सब में। तो ये हो जाएगा -0.5 और 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.5। उसी तरह से इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5। देखिए दोनों सेम हो गया। इसी तरह से और इंटरवल रहेगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एज्यूम मीन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लिए एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है। क्लास मार्क हम लोग निकाले हैं। क्लास मार्क जैसे डायरेक्ट मेथड में निकाले थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 प्लस 6 बाय 2 तो 3 हो गया, 6 प्लस 10 16 बाय 2 तो 8 हो गया। इस तरह से क्लास मार्क निकालिए। अब इसमें हम यहाँ लिखे लेट एज्यूम मीन इक्वल टू 17। तो एज्यूम मीन को हम 17 माने हैं। कैसे लिए, तो इसमें 7 टर्म है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, तो बीच हो गया चौथा टर्म, जैसे 17 लिए। तो ये ऑड था 7 टर्म, इसलिए हम बीच पता कर लिए। लेकिन जब 6 टर्म रहेगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है, तब इसमें बीच कौन लेंगे, तो सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम सेकंड ही लिए या थर्ड ले, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी घेर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 टर्म है, तो हमको कहेगा कि ये ले या ये ले, तो ये भी लीजिएगा तो भी आंसर आएगा, ये लीजिएगा तो भी आंसर आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ले लिए 17, एज्यूम में ले लिए। अब डी आई निकाले, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए फॉर्मूला है।
तो xi है 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17 16 और 39 माइनस 17 22। उसके बाद fi इंटू डी कर दिए, डी ये है, fi ये है, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कुछ निगेटिव में भी आ सकते हैं, पॉजिटिव में भी आएगा। तो निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ लिए, पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ लिया, उसके बाद सॉल्व कर लिए। तो मेरा समेशन जो है fi डी का वो -181 आया निगेटिव में, और fi है 40। तो इसमें मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एज्यूम मीन प्लस fi डी बाई fi। तो एज्यूम मीन कितना था 17 प्लस fi डी आया था -181 और fi आया 40। तो सॉल्व किए तो मेरा आया 12.475, इसको हम कर दिए 12.48। इस तरह से एज्यूम मीन मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ले लिए। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ppm में दिया हुआ है, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये यूनिट है इसका, कंसंट्रेशन का यूनिट लिया गया है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क जैसे डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड में क्लास मार्क निकाले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी 0.00 प्लस 0.04 बाय 2, तो 0.02 आ गया। इस तरह से क्लास मार्क सारे का हम निकाल लेंगे। अब क्लास मार्क में जो है 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम एज्यूम मीन मेथड में 7 था, तो हम बीच वाला लिए थे। तो इसमें एज्यूम मीन कौन ले, तो एज्यूम मीन इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। इसको भी लीजिएगा तो यही आंसर आएगा, इसको भी लीजिएगा तो यही आंसर आएगा, तो हम इसको ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ मान लिया एज्यूम मीन इक्वल टू 0.14। अब यहाँ पे है ui बराबर xi माइनस a बाई h। a तो हमको पता है, xi भी पता है, ये सब है, और h यानी कि विड्थ ऑफ द इंटरवल। h बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, घटा देंगे तो निकलेगा फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सब में घटा करके देखिएगा तो 0.04 ही आएगा, यानी विड्थ जो है इंटरवल का सेम होना चाहिए स्टेप डेविएशन के। इंटरवल सबका h सेम है, तो ui बराबर हो जाएगा xi माइनस a बाई h। तो यहाँ पुट कर दिए, तो ui यहाँ है, तो ui बराबर एक सॉल्व करके ये दिखा रहे कि -3 कैसे आया। xi बराबर है 0.02 माइनस a कितना है 0.14 और h कितना आया है 0.04, तो 0.04 डाल दिए। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देखिए तो आया -3। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1। इस तरह से फाइंड आउट किया। फिर निकाले fi इंटू ui, fi इंटू ui यानी 4 इंटू -3 -12, 9 इंटू -2 -18। इस तरह से fi ui निकाले। उसके बाद उसको सॉल्व कर दिए, fi ui का समेशन निकाले तो आया -31। अब स्टेप डेविएशन के अकॉर्डिंग मीन का फार्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन fi ui बाय समेशन fi इंटू h, और h किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, a के साथ नहीं। उसके बाद जो वैल्यू उसको पुट कर दिए, a का वैल्यू पुट कर दिए, fi ui का वैल्यू पुट कर दिए, fi का वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, h का वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आया 0.0986, इसको हम क्या लिख दिए 0.099, ppm लिख दीजिएगा यूनिट में। ठीक है, इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड खत्म हो गया और मीन के तीनों मेथड समाप्त हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा जूम क्लास में या डाउट क्लास में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।